हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ काइंड्स की भी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आप हालांकि पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, लेकिन अब जो है कि थोड़ा सा उनमें डिफरेंस आया है। उस डिफरेंस के साथ हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रीपोजिशंस क्या होती है, उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने यूट्यूब पर अपने चैनल पर सारी चीजों को डाल दिया है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं और उनके विषय में जिस चीज के विषय में हमने जानकारी आपको दी है सभी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पहले कोई चीज छूट गई है या आपको नहीं आई है तो आप YouTube पर हमारे चैनल को सर्च करते हुए उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इससे पहले हम आपको एडवर्ब बता चुके हैं, आज हम आपको प्रीपोजिशंस बताने जा रहे हैं। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और कैसे कैसे हमें उनको यूज करना होता है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो वेलकम, I am Jyoti Sharma from Jyoti Sharma English Grammar Classes. Now let's begin. डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि प्रीपोजिशंस क्या आती है। what are prepositions? A prepositions is a word that links a noun or a pronoun to other words in a sentence। यानी कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिलकर वाक्य में उसके अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है, यानी कि रिलेशनशिप को दर्शाता है। इट्स शोइंग रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज एंड मैनर्स। इन सभी पार्ट्स में हम प्रीपोजिशंस को डिवाइड करते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल प्लेस के लिए किया जाता है। किस प्रकार से हमें इसका इस्तेमाल करना है वो हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी प्रीपोजिशंस सिर्फ प्लेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, अंडर, बिटवीन एंड बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब जो है टेबल पर रखी हुई है। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस का यूज टाइम के लिए यानी कि समय को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। यह हमें समय का सही रूपांतरण दिखाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर। एग्जाम्पल आई वेक अप 6 AM, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू, टूवर्ड्स, इनटू एंड ऑन टू। एग्जाम्पल शी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार को गई। अभी आप देखिए कि यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया जाता है। कई बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं तो वो करते हैं क्या, फ्रॉम का इस्तेमाल। फ्रॉम का मतलब होता है से। जब हम बाजार से आए या बाहर से आए तब हम उसका इस्तेमाल, या कोई चीज नीचे गिरती है तब हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टू का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर्स, यानी कि मैनर को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाई, विथ, लाइक, एज। लाइक एज सेम वर्ड है, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है। बाय यानी कि किसी वाहन के द्वारा आप कहीं जा रहे हैं तब उसके साथ आप बाय का प्रयोग करेंगे। कई बार विथ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई चाकू हमारे हाथ में है तो हाथ को पूरे को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ हथेली को टच कर रहा है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं विथ के साथ, यानी कि विथ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल he went by car, वह कार से गया। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ रीजन, यानी कि कारण को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। उसके लिए हम बिकॉज, ऑफ, ड्यू टू, फॉर या फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ही इज फेमस फॉर हिज हिस्ट्री, वह अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मैंने आपको प्रीपोजिशंस बताए, प्रीपोजिशंस को डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब करने के बाद मैंने उसके काइंड्स भी आपको बताए कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं और उन काइंड्सों को भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इन केस अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया
तो हम इस पार्ट को अपने YouTube पर अपलोड करेंगे, तो आप इनको सर्च करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। कमेंट सेशन में आकर आप हमसे इसके विषय में जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर आप अच्छे से इनको नहीं सीख पाए हैं तो बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपनी लर्निंग में लाइए और प्रीपोजिशंस को लर्न कीजिए। जब तक आप प्रीपोजिशंस लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छे से कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। प्रीपोजिशंस क्या, इससे पहले भी एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी हमने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपका लर्निंग वर्क और रिटन वर्क दोनों ही वीक रहेगा। इसी तरीके के सेंटेंसों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलिए।